इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। पिछले चुनाव में ये सभी नेता अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट बड़े बड़े नेताओं का समर्थन पाकर भी चुनाव हार गए। शायद इनको पता ही नहीं चल पाया कि अमन जी से मिलने के बाद ये सभी अपना चुनाव आसानी से जीत सकते थे। खैर, अब आगामी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह अपना चुनाव हारना नहीं चाहता, तो वह अमन जी से मिलकर अपने विधायक के चुनाव में आसानी से विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो वर्तमान समय में जो भी सांसद या विधायक हैं, उनको आगामी चुनाव जितवाना अमन जी के लिए बहुत ही आसान है, परंतु किसी भी पार्टी की टिकट और बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी तथा करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बावजूद भी पिछला या पिछले कई चुनावों में हारने वाले प्रत्याशी को या फिर जो भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी है, उसको पोस्टरबाजी, नेताओं का समर्थन, रैली, रोड शो, मीडियाबाजी, धार्मिक आडंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, जातीय समीकरण तथा डोर टू डोर जनसंपर्क इत्यादि के बिना ही आगामी चुनाव जितवाना अमन जी की प्राथमिकता है। भारत के 4000 विधानसभा तथा 500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी अपना विधायक या सांसद का चुनाव जीतने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अमन जी से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता है। पिछले चुनाव में ये सभी नेता अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट बड़े बड़े नेताओं का समर्थन पाकर भी चुनाव हार गए। शायद इनको पता ही नहीं चल पाया कि अमन जी से मिलने के बाद ये सभी अपना चुनाव आसानी से जीत सकते थे। खैर, अब आगामी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह अपना चुनाव हारना नहीं चाहता, तो वह अमन जी से मिलकर अपने विधायक के चुनाव में आसानी से विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो वर्तमान समय में जो भी सांसद या विधायक हैं, उनको आगामी चुनाव जितवाना अमन जी के लिए बहुत ही आसान है, परंतु किसी भी पार्टी की टिकट और बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी तथा करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बावजूद भी पिछला या पिछले कई चुनावों में हारने वाले प्रत्याशी को या फिर जो भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी है, उसको पोस्टरबाजी, नेताओं का समर्थन, रैली, रोड शो, मीडियाबाजी, धार्मिक आडंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, जातीय समीकरण तथा डोर टू डोर जनसंपर्क इत्यादि के बिना ही आगामी चुनाव जितवाना अमन जी की प्राथमिकता है। भारत के 4000 विधानसभा तथा 500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी अपना विधायक या सांसद का चुनाव जीतने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अमन जी से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता है। पिछले चुनाव में ये सभी नेता अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट बड़े बड़े नेताओं का समर्थन पाकर भी चुनाव हार गए। शायद इनको पता ही नहीं चल पाया कि अमन जी से मिलने के बाद ये सभी अपना चुनाव आसानी से जीत सकते थे। खैर, अब आगामी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह अपना चुनाव हारना नहीं चाहता, तो वह अमन जी से मिलकर अपने विधायक के चुनाव में आसानी से विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो वर्तमान समय में जो भी सांसद या विधायक हैं, उनको आगामी चुनाव जितवाना अमन जी के लिए बहुत ही आसान है, परंतु किसी भी पार्टी की टिकट और बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी तथा करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बावजूद भी पिछला या पिछले कई चुनावों में हारने वाले प्रत्याशी को या फिर जो भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी है, उसको पोस्टरबाजी, नेताओं का समर्थन, रैली, रोड शो, मीडियाबाजी, धार्मिक आडंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, जातीय समीकरण तथा डोर टू डोर जनसंपर्क इत्यादि के बिना ही आगामी चुनाव जितवाना अमन जी की प्राथमिकता है। भारत के 4000 विधानसभा तथा 500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी अपना विधायक या सांसद का चुनाव जीतने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अमन जी से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता है।
पिछले चुनाव में ये सभी नेता अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट बड़े बड़े नेताओं का समर्थन पाकर भी चुनाव हार गए। शायद इनको पता ही नहीं चल पाया कि अमन जी से मिलने के बाद ये सभी अपना चुनाव आसानी से जीत सकते थे। खैर, अब आगामी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह अपना चुनाव हारना नहीं चाहता, तो वह अमन जी से मिलकर अपने विधायक के चुनाव में आसानी से विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो वर्तमान समय में जो भी सांसद या विधायक हैं, उनको आगामी चुनाव जितवाना अमन जी के लिए बहुत ही आसान है, परंतु किसी भी पार्टी की टिकट और बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी तथा करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बावजूद भी पिछला या पिछले कई चुनावों में हारने वाले प्रत्याशी को या फिर जो भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी है उसको पोस्टरबाजी, नेताओं का समर्थन, रैली, रोड शो, मीडियाबाजी, धार्मिक आडंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, जातीय समीकरण तथा डोर टू डोर जनसंपर्क इत्यादि के बिना ही आगामी चुनाव जितवाना अमन जी की प्राथमिकता है। भारत के 4000 विधानसभा तथा 500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी अपना विधायक या सांसद का चुनाव जीतने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अमन जी से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता है। पिछले चुनाव में ये सभी नेता अपनी मनपसंद पार्टी की टिकट बड़े बड़े नेताओं का समर्थन पाकर भी चुनाव हार गए। शायद इनको पता ही नहीं चल पाया कि अमन जी से मिलने के बाद ये सभी अपना चुनाव आसानी से जीत सकते थे। खैर, अब आगामी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह अपना चुनाव हारना नहीं चाहता, तो वह अमन जी से मिलकर अपने विधायक के चुनाव में आसानी से विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो वर्तमान समय में जो भी सांसद या विधायक हैं, उनको आगामी चुनाव जितवाना अमन जी के लिए बहुत ही आसान है, परंतु किसी भी पार्टी की टिकट और बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी तथा करोड़ों रुपए स्वाहा करने के बावजूद भी पिछला या पिछले कई चुनावों में हारने वाले प्रत्याशी को या फिर जो भी कमजोर से कमजोर प्रत्याशी है उसको पोस्टरबाजी, नेताओं का समर्थन, रैली, रोड शो, मीडियाबाजी, धार्मिक आडंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, जातीय समीकरण तथा डोर टू डोर जनसंपर्क इत्यादि के बिना ही आगामी चुनाव जितवाना अमन जी की प्राथमिकता है। भारत के 4000 विधानसभा तथा 500 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी अपना विधायक या सांसद का चुनाव जीतने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अमन जी से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता है।